हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग या फिर नेक्स्ट मीटिंग कैसी होने वाली है। ठीक है, तो मैंने ना अभी एक दो दिन पहले पोल किया था और आप लोगों को ये टॉपिक चाहिए ही चाहिए था। आप सभी लोगों ने इसी टॉपिक के ऊपर ही पता नहीं पोल किया था या कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बोला था कि आप बताएं। तो आप लोगों ने इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, तो हेयर आई एम विद योर रिक्वेस्टेड वीडियो। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये टोटली बेस्ड होगी कि आप क्या चूज करते हैं। आप लोग देखिए, अभी जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। देख सकते हैं आप, इनिशियल्स भी हैं, लकी नंबर्स भी हैं, बर्थडे मंथ्स भी हैं, 1 और 2 भी दे रखा है एंड रोज एंड लोटस भी दे रखा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली चूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ACEGIKMOQSUWY जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पाइल नंबर 1, जहां पर हमारे पास जो ये साइंस यहाँ पे जो मौजूद हैं लकी नंबर्स के वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 और रोज है फ्लावर। तो अगर आपका बर्थडे मंथ इनमें से कोई है या फिर आपका इनिशियल कोई है या आपके जो लकी नंबर्स है वो ये है या फिर आपको रोज बहुत पसंद है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करें। एंड आप लोग 2 को चूज कर सकते हैं अगर आपका बर्थडे है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पाइल नंबर 2 अगर आप चूज करना चाहते हैं लोटस फ्लावर, या फिर 2, 4, 6, 8 आपका लकी नंबर है, या फिर आपके इनिशियल्स होते हैं हमेशा BDFHJLNPRTVXZ, तो आप लोग इसे चूज करें। ठीक है, सिंपल। आप लोगों ने बोला था कि पायल जो चूजिंग है वो बहुत ही ज्यादा आप इजी से रखना, तो हेयर आई एम विद द इजी ऑप्शंस। आप अभी कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो पायल नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2 को हम साइड में रखते हैं। एंड ये कार्ड्स मैंने पहले से शफल आउट करके रख रखे हैं फॉर द पाइल नंबर 1। इस कार्ड को मैं लगा देती हूं यहां पे। ओके, ताकि आप लोगों को दिखता रहे कौन से पाइल की रीडिंग चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास है मैसेजेस भी है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, ये हम बाद में चेक इन करेंगे। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। टैरो की हेल्प से देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आया है। एडवाइस कार्ड्स भी देखेंगे। सो हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आप टॉरस हो सकते हैं, या फिर आप एरीज भी हो सकते हैं। फिर हम एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल, एंड यिन एंड यांग। ओके, ठीक है। फिर है हमारे पास यहां से ये कार्ड भी देखेंगे, 4 ऑफ कप्स। ठीक है। फिर है हमारे पास इनर वॉइस, द आउटसाइडर, ईयर फ्रॉम नाउ, यस, एंड द इंटीमेसी कार्ड। इंटीमेसी कार्ड, ओके, इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ। ठीक है ना। ओके ओके गाइस, तो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड्स आए हैं वो ईयर फ्रॉम नाउ एंड यस के कार्ड्स है, तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिखा सकूँ। अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने टैरो के ऊपर। सिंपली यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि आप काफ़ी टाइम से बहुत टाइम हो गया आप लोगों को मिले एक दूसरे से, या फिर आप लोग जो है अभी तक मिले ही नहीं हैं। ठीक है, या तो बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को मिले, या फिर आप अभी तक मिले ही नहीं हैं। और जो है आपके जो पर्सन है उनके साथ हो सकता है आपका किसी तरीके का सेपरेशन भी चल रहा हो। ओके, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ये जो सेपरेशन चल रहा है ये बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहा है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली हो, या कोई ऐसी वुमेन हो जो कि इनके ऊपर बहुत हुक्म चलाती है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई फैमिली मैटर की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड है,
ओके, तो मीटिंग होगी, यस, ये फॉर श्योर होना ही है, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पे मीटिंग देख रही हूँ ना, ये मीटिंग मुझे लग रही है बहुत समय बाद। मुझे इतने जल्दी के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। एक एक कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये आपको टाइमिंग ही दिखाएगा। इतना जल्दी नहीं होने वाला है, ओके, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। इट विल डेफिनेटली टेक अ टाइम। ये टाइम हो सकता है आपका कम से कम नहीं तो 3 महीने, हाँ महीनों में ही है, साल में नहीं है, डोंट वरी। कम से कम 3 महीने या फिर 2 महीने, इतने तो लगेंगे ही लगेंगे आप लोगों को। कई लोगों के लिए 4 या 6 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग है वो कैसी होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं क्लाइमेट की बात बताऊं, बहुत ही खूबसूरत मौसम होगा। मुझे सर्दियों का सा टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि सर्दियों का ही टाइम हो, क्योंकि आपको पता ही है सर्दियाँ आने वाली हैं और 2-3 महीने में ही आने वाली है। बहुत अच्छी की कड़ाके वाली ठंडी है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग ठंड में मिले, ठीक है। और ये एक सडन होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं और आप भाई मिल गए, ऐसा नहीं होने वाला है। सडन होगा, सडन प्लान बनेगा आप लोगों का। आप है ना कंफ्यूज से रहोगे, मतलब बहुत कंफ्यूज से रहोगे कि क्या बोलूंगी या क्या बोलूंगा, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की असमंजस वाली कंडीशन रहेगी। और आपकी जो अंदर की आवाज है ना, वो आपको बार बार बोलती रहेगी कि इट्स ओके, इट्स ओके। और लोग भी मिलते हैं, हम भी मिलने वाले हैं, तो अच्छी बात है, इट्स ओके, वो वाली फीलिंग रहेगी। लेकिन आपका जो मन है ना, आपको बार बार ये बोलेगा कि आर यू श्योर, मिलना चाहते हो पक्का। इस तरीके की कंडीशन रहेगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी रहेगी आपकी। और जो चीज दूसरी मैं देख रही हूँ, आप लोग हो सकता है किसी तरीके के, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके के होटल में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके के रेस्टोरेंट में मिलते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे, ओके, यस। एंड इंटीमेसी का भी कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। तो हो सकता है आप लोग मिले, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट मीटिंग या फिर नेक्स्ट मीटिंग जो होगी आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होगी ये मीटिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग फिजिकल रिलेशन में या इंटीमेसी में नहीं है, वो लोग फिजिकल रिलेशन और इंटीमेसी में आए आफ्टर दिस मीटिंग। एंड आप दोनों के लिए डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्यार मोहब्बत की बातें रुकी हुई थी, या जो भी आपका दिख रहा है, या केज के अंदर है दिल, है ना, तो ये जितना भी आपका जो केजफुल सिचुएशन आपको लग रही थी ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड, वो खत्म हो जाएगी। आप दोनों के बीच के जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको सेपरेट सेपरेट करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। जो लोग अभी नो कांटेक्ट सिनारियो में है, उन लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर सामने से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि एक काम करते हैं, हम मिलते हैं, बैठ करके बात करते हैं और अपने बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, जो कि फैमिली है या कोई फ्रेंड है या कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, तो इनके बारे में भी आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आओ बैठो, हम मिलके बैठ करके बात करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा होगा। और जब आप दोनों मिलोगे ना, तो आप दोनों को ऐसा फील होगा जैसे कि आप लोगों का कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल मैजिकल टाइप ऑफ कनेक्शन। यिन एंड यांग का कार्ड है यहाँ पे, फॉर श्योर हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम है या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में है। अब होगा ऐसा कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो एक खुशियों भरा माहौल होगा। ये पर्सन अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और मतलब कहते हैं ना, अपना दिल का दरवाजा खोल के रख देना, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, अपना सारा दिल का जो दरवाजा है ना खोल कर रख देंगे आपके सामने, अपना पूरा का पूरा दिल खोल के रख देंगे। और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखो, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, बट मेरी सिचुएशंस कुछ इस तरीके की रही हैं, इस वजह से मैं कोई स्टेप नहीं ले पाई या ले पाया, ठीक है। तो ये तो होगा नो कांटेक्ट वालों के लिए। एंड देन फिर आपका जो है सब कुछ सेटल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में सॉर्टेड हो जाएंगी एंड आप दोनों एक तरीके के हार्मोनियस रियूनियन के अंदर आ जाएंगे। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग कांटेक्ट में है, सब कुछ सही चल रहा है बट अभी तक मिले नहीं है, फर्स्ट मीटिंग होने वाली है उन लोगों की। तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, तो मैं डिफरेंट बता रही हूँ कि आप दोनों जब अचानक से सडन प्लान बनाएंगे कि हमें मिलना है, ओके,
और आप दोनों ठीक से सोच नहीं पाओगे कि हमें कहाँ मिलना चाहिए, बिकॉज हमें प्राइवेसी भी चाहिए और हमें कंफर्ट भी चाहिए। तो हो सकता है आप लोग किसी तरीके का कोई रूम वगैरह, कोई होटल वगैरह बुक करो, रूम वगैरह बुक करो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके के ना कहीं पे मिले। जैसे मैं यहाँ पे विद दिस एम्प्रेस कार्ड ना एक गार्डन वाली फीलिंग भी आ रही है मेरे को, कुछ गार्डनिंग, कुछ गार्डन सा, कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है मुझे। तो हो सकता है आप लोग किसी पार्क वगैरह में मिले, कोई ऐसा पार्क हो सकता है, कोई वाटर पार्क टाइप जगह जहाँ पे लोग आप दोनों को ज़्यादा नोटिस ना करें, या फिर कोई अम्यूजमेंट पार्क टाइप भी कोई जगह हो सकती है, वहाँ पे आप लोग जाएं, ठीक है। एंड आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे और जब एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो आप दोनों को ऐसी फीलिंग आएगी ही नहीं कि आप दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आप जैसे ही वो पर्सन आएंगे, आप आएंगे, और मैं एक चीज और नोटिस कर रही हूँ कि जब आप दोनों मिलेंगे ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि हमने तो कपड़े भी सेम पहने हुए हैं। जब आपको दिखेगा, आपने सेम, हो सकता है कलर डाला हुआ हो, आपका हो सकता है वाइट कलर, मुझे वाइट, येलो एंड रेड बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों ने व्हाइट व्हाइट पहन रखा हो, दोनों ने रेड रेड, या कुछ ऐसा, मतलब टीम अप सा रहेगा कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर। और आप दोनों एक दूसरे को देख करके ना बहुत ज्यादा ब्लश करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा ब्लश करने वाले हो, ऐसा सोचने वाले हो कि हाय राम, ये मोमेंट भी आ गया मेरी लाइफ के अंदर। एंड कुछ बोल नहीं पाओगे स्टार्टिंग में, हो सकता है हैंडशेक भी ना कर पाओ। एंड उसके बाद में फिर आप लोग बैठोगे, बातचीत करोगे, एक दूसरे के साथ में इन्वेस्ट करोगे, अपना अपना टाइम स्पेंड करोगे, खुश होने की कोशिश करोगे। एंड देन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को गले लगाएं। और हग से ज़्यादा मैं यहाँ पे और कुछ नहीं देख रही हूँ फॉर दोज पीपल जो फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके का स्पार्क आपको फील होगा, एक तरीके का ना एक एनर्जी पुल आपको फील होने वाला है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप घंटे 2 घंटे के लिए मिलने वाले हो। द पीपल हु आर कांटेक्ट बट अभी काफी टाइम से मिले नहीं है, या फिर अभी मिले ही नहीं है एक बार भी। तो आप दोनों क्या है ना कि एक दूसरे से मिलोगे तो वो हो सकता है आप पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताएं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बर्थडे पे मिलने का हो सकता है प्लान बना ले सडन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले से प्लान बना के बैठे हुए हैं कि अब उसका बर्थडे आने वाला है तो मैंने जाना है वहां पे, एंड अब तो मैं मिलके ही रहूंगा या मिलके ही रहूंगी, और उन्होंने कुछ ऐसा आपके लिए प्लान बना रखा होगा। एंड डेफिनेटली आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्टिंग के भी कार्ड्स है। अच्छा, अब यहाँ से मैसेज देख लेते हैं। ट्रस्ट का कार्ड है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर दो एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिनारियो में है, कि आप शांत हो जाएं, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, ट्रस्ट रखें इस रिश्ते के ऊपर। आप दोनों के मीटिंग जो होने वाली है अभी, जो अब होगी, लाइक नेक्स्ट मीटिंग होगी या फर्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी, वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगी। लेकिन आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। देन सेकंड कार्ड है हमारे पास, इट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। दिस इज नाउ इज द टाइम टू गिव योर सेल्फ। तो ये आपको बोला जा रहा है, दोनों कार्ड ही सेपरेटेड पीपल्स के लिए आए हैं, कि आपको बोला जा रहा है शांत रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग, और अपना जो है समय अपने ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करो, यानी सेल्फ लव करने के लिए आपको बोल रहे हैं। मैं तो आपको बोलूंगी कि आप ना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने दिन में या इतने महीने में ना अपने आप को एकदम कमाल कर लेना है, लाइक फ्रॉम एवरी स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज, बॉडी इश्यूज, जो भी इशू है आपके पास उन सबको हील कर लेना है मुझे, क्योंकि जब वो पर्सन आए तो मुझे देखता ही रह जाए। इस तरीके की आप जो है एनर्जी बना लीजिए। तो इससे होगा ये कि आपका सेल्फ लव भी हो जाए, आपका जो ट्रस्ट भी हो जाएगा और सेल्फ लव भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक भी बता दी। तो ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज करा था। और आप लोगों के लिए जो एडवाइस कार्ड आए थे वो भी आए थे, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड यस। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईयर फ्रॉम नाउ यानी 2022 के अंदर आप लोगों की मीटिंग हो जाए, एंड यस का कार्ड है तो फॉर श्योर मीटिंग तो आप लोगों की हो ही रही है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप लोग मुझे मैसेज भी मेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब पाइल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी हैव द पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं क्या क्या है हमारे पास।
टैरो में से देखेंगे, पहले मैंने कार्ड शफल करके पहले से रखे हुए हैं। 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, यहां से हमारे पास क्रिएटिविटी, इस कार्ड को भी मैं यहाँ रखूंगी। ये कुछ एडवाइस कार्ड्स हैं, ये हम बाद में चेक इन करेंगे, तो मैं इनको भी साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड पेशेंस। ओके, यहाँ से हमारे पास मेच्योरिटी, यहाँ से हमारे पास सोरो एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सोरो को मैं यहाँ रखूंगी एंड आपके लिए जो मेच्योरिटी का कार्ड है इसको मैं यहाँ रखूंगी एंड इसको यहाँ। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग हो सकता है विर्गो हो, एरीज लियो सेजिटेरियस हो, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन हो। ओके, एंड यस, यही यहाँ पे मौजूद है। बेसिकली सिंपल सी बात बताऊं तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस नो कम्युनिकेशन सिनारियो में है उन लोगों के लिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप लोगों का या तो हो सकता है ब्रेकअप या जो ये सेपरेशन है अभी कुछ समय पहले ही हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक अरसा बीत गया है आप लोगों का सेपरेशन हुए, आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, टोटली डिनाई हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की जो है इनके घर वालों ने एंगेजमेंट कर दी किसी के साथ, या फिर शादी वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं इनके घर वाले और इनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, दैट्स वाई आप लोग जो है सेपरेट हो गए हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो आप लोगों की मीटिंग होने वाली है ना, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको करंट सिनेरियो बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होने वाली है आपकी फर्स्ट या फिर नेक्स्ट मीटिंग। ज्यादातर मुझे लोगों के लिए नेक्स्ट मीटिंग ही नजर आ रही है, फर्स्ट तो हो चुकी है आप लोगों की बहुत पहले ही, बिकॉज क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पे। और ये मीटिंग आपकी बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत हुई थी जब हुई थी तब। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी मीटिंग के बारे में। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग जो मेरे पास दिमाग में आई है कार्ड्स को देख के, वो आई है कि ये एक लॉन्ग सेपरेशन या फिर कह लो कि एक बहुत ही गंदे सेपरेशन के बाद आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स मेजरली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले जब आपकी मीटिंग होगी। अच्छा, होने ये वाला है कि एक बहुत ही गंदे सेपरेशन के बाद जब आपने बिल्कुल ही होप हार ली हो, या फिर इस पर्सन ने बहुत ज्यादा होप हार ली हो, या ये एकदम से मतलब रणछोड़ बन गए हो, रण को छोड़ के भाग गए हो ये या फिर इन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए कि भाई नहीं हो सकता, अब अपना कुछ नहीं हो सकता और मुझे जाना है बस। तो होगा ये कि आप सडनली, ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, या आपके घर वगैरह को जानते हो, या आपके जॉब एरिया को, या जो भी जहां पर भी आप काम करते हैं या जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां जानते हो। तो होगा ये कि एक दिन ऐसा आएगा मोमेंट आप दोनों की लाइफ में कि ये पर्सन अचानक से लाइक सडनली आपके रास्ते में आपसे टकरा जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, सिटी ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, या फिर हो सकता है डिफरेंट कंट्री भी हो। तो आपको क्या है ना, इनके ऐसे आने की और ऐसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, लाइक कोई उम्मीद नहीं होगी। और ये पर्सन जो है अचानक से, बस आपका मन आपको बार बार इंडिकेशंस दे रहा होगा, आपको रिमाइंडर्स दे रहे होंगे एंजल्स, आपको ढेर सारे एंजेलिक नंबर्स 555, 69, 969, 696, 96, 1111, ठीक है, एंड 555, 999, इस तरीके के तो आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी। आपको बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज और जो अपने रेनबोज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे। आप अपने अंदर मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों चीजों को आप अच्छे से अंदर प्रोसेस कर रहे होंगे, अपने स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होंगे। एंड पेशेंस के साथ आपका मन आपको बार बार एक चीज बोल रहा होगा, सब्र कर, वो तेरा है, वो जरूर आएगा। यानी विश्वास रख के आप पेशेंस के साथ एकदम अपने स्पिरिचुअल वर्क पे और अपने डेली रूटीन पे लगे हुए होंगे। हाँ, मन में कहीं ना कहीं दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन इस चीज को आप सामने नहीं आने दे रहे होंगे, आप लोगों से इस चीज को छुपा के रख रहे होंगे, आप खूब हंसते होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की एक्चुअली करना नहीं चाह रहे बट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में एक ही थॉट रहेगा कि मैं जो भी सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आप ट्रस्ट रखने के लिए अपने आप को बिजी रखेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर बिजी करने के
की कोशिश करेंगे एंड फाइनली दैट डे विल बी कम जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एक बहुत ही गंदे सेपरेशन के बाद। अचानक से ये पर्सन आपके रास्ते में आपको टकराएंगे और आप ऐसे मतलब शॉक्ड हो जाओगे, लाइक टोटली शॉक्ड एनर्जीज हैं यहाँ पे कि आप एकदम टोटली या तो शॉक्ड हो जाओगे या फिर एकदम पेशेंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं सच में देख रही हूँ ये वही है। और ये पर्सन हो सकता है आपको दूर से खड़े खड़े देखें और आप भी इनको दूर से खड़े खड़े देखें एंड देन आप दोनों एक दूसरे से मिले और ये पर्सन आपको बोले कि मुझे तुमसे सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो मेरे साथ। और जब आप लोग मिले, बैठे, आप दोनों एक दूसरे से बातें करें, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्य, आप दोनों एक दूसरे से ना वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे काफी समय से और एक खूबसूरती क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में, खूबसूरत अबेंडेंस क्रिएट होगा। ये पर्सन अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेंगे। ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये कहाँ फंसे हुए थे, ये किन सिचुएशंस में फंसे हुए थे, ये भी बहुत ज्यादा दुखी थे आपके बिना और लेकिन इन्होंने मैच्योरिटी के साथ काम लिया और इन्होंने चीजों को सही करने के बारे में कोशिश करी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे फील आ रही है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको ना कुछ देंगे, मतलब कोई इंटेंशनली गिफ्ट नहीं लेके आएंगे क्योंकि इनका ऐसा सच आपसे मिलने का नहीं, आपको दूर से देखने का प्लान था, बट जैसे इन्होंने आपको देखा और आपकी और इनकी नजरें मिली तो ये आपसे फिर मिलने के लिए भी इनका मन कर गया तो ये आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो अनइंटेंशनली ये पर्सन आएंगे एंड ये आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आने वाले हैं। हो सकता है अगर इन्होंने कोई रिंग पहन रखी है या फिर कोई इन्होंने चेन पहन रखी है या कुछ भी, अगर इनके पास जो भी होगा ना ये आपको दे के चले जाएंगे कि मेरे याद के तौर पे अपने पास रखो, मैं वापस फिर आऊंगा चीजों को और बेहतर बना करके, ठीक है। तो और बेहतर बना करके ये पर्सन आपसे फिर मिलेंगे 2 से 3 महीने बाद। ऐसा भी हो सकता है 1 से 1.5 महीने बाद आपसे वापस मिले, ठीक है, या फिर 2 से 3 महीने बाद ये वापस आपसे मिले और आपको बोले मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ एंड खुशी के साथ, रेस्ट के साथ, पीस के साथ कि मैंने सब कुछ क्रिएट कर लिया है, अब अगर तुम हाँ बोलो तो मैं सारी चीजें सेटल कर देता हूं दोनों के बीच, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ आप दोनों की मीटिंग होने वाली है, मतलब कोइंसिडेंसली कह लो या शॉकिंग कह लो या फिर सडन कह लो, लेकिन हाँ ये बहुत ही खूबसूरत होगी। ओके, तो आपके लिए क्या मैसेज है? बीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। तो ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें क्योंकि आप जो कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, वही प्रोजेक्ट वो आपके पर्सन वहां पे कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जीज को भी शो करता है, तो हो सकता है आप लोगों की ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो। देन हमारे पास है दूसरा कार्ड सरेंडर। At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out। तो सरेंडर का कार्ड है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब हम सब कुछ भगवान जी के मत्थे छोड़ देते हैं ना कि अब आप जानो, आपका काम जाने, तो होता यह है कि सही हमारे लिए होना शुरू हो जाता है। बस आपने क्या करना होता है, लोग लेट गो का गलत मतलब निकाल लेते हैं कि भूल जाओ। अरे भाई, जो चीज आपके 24/7 दिमाग में चल रही है आप उसको नहीं भूल सकते हो। तो जब हम उस चीज को भूल ही नहीं सकते हैं तो हम लेट गो कैसे करेंगे? तो लेट गो नहीं हो रहा है तो सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर, क्योंकि लेट गो एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप होता है, उसको किया नहीं जाता है, ठीक है। एंड सरेंडर करना आपके ऊपर निर्भर है। जैसे ही आपने क्या करना होता है, सरेंडर में सारी चीजें भगवान जी को सौंप के, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनको सौंप के और शांति से बैठ जाना होता है कि अब आप जाने, आपका काम जाने, मुझे तो बस एंजॉय करना, खुश रहना है। मस्त फोन चलाओ, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल वीडियोस देखो, रीडिंग्स देखो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, अपने बारे में पॉजिटिव ख्याल रखो, सेल्फ लव करो, खुद को बेस्ट से बेस्टेस्ट बनाने की तैयारी करो, स्पिरिचुअल वर्क करो एंड हमेशा हाई वाइब में रहने की कोशिश करो, उस पर्सन को एकदम इग्नोर करके। इसे कहते हैं सरेंडर करना। आएगी, इस पर्सन की याद आएगी आपको, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजनी है, अफर्मेशंस देनी है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मेरे पास आ रहे हो, ठीक है। और फिर अपने किसी काम में लग जाना है। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो आपको ना अपने एंजल से भी पूछना चाहिए। हो सकता है कई लोग इन सब चीजों में बिलीव रखते हो कि हमारे साथ एंजल्स रहते हैं, तो आप अपने उन एंजल्स को भी बोल सकते हैं, आप गॉड को भी बोल सकते हैं। सरेंडर का भी कार्ड है, ठीक है। एंड यस, पाइल नंबर 2 में भी यस का कार्ड आया था, तो मैं बोलूंगी यस फॉर श्योर आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सरेंडर दिस सिचुएशन राइट नाउ एंड पीस के फॉर्म में आ जाइए, रेस्ट के फॉर्म में आ जाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर
2 वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करो और सरेंडर करो। बाय।